नमस्कार, मैं हूं चंदू सोजेते और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। अमरावती में लगातार कोरोना के संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अब इसने अपनी दस्तक ग्रामीण में भी दे दी है। जैसे ही बाहर से लोगों ने आना शुरू किया, जैसे ही लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, बाहर गांव से ग्रामीण में लोग आने लगे और इसने अब ग्रामीण में भी दस्तक दे दी है। आइए एक लेते छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के पे जाने से पहले हेडलाइन और उसके बाद में समाचार विस्तार से। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। आइए डालते हैं अमरावती के कोरोना के आंकड़ों पे नजर। टोटल अब तक का कुल आंकड़ा 178 का हो गया है, जिसमें से आज 14 नए दिन भर से सुबह से मिले। 3 भाग में अलग अलग है। सबसे पहले सुबह 6 लोग आए, उसके बाद में 5 और अभी 7 बजे के आसपास 3 लोग और आए। ऐसे टोटल मिलकर दिन भर में 14 लोग आए, जिसमें इन 14 लोगों में यदि देखे जाए तो मुख्य रूप से एक मद्रासी बाबा नगर, गांधीनगर, शिवनगर, ताजनगर की मात्र 3 महीने की बालिका को कोरोना संक्रमण हुआ है। खुर्शीदपुरा से 2 है, मौदे प्लॉट है और अचलपुर के एक डॉक्टर है जो कोविड अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे थे, उनको भी कोरोना से संक्रमण पाया गया। वहीं शिवनगर के 2 लोग पाए गए और मसानगंज से 2 लोग हैं। इस प्रकार 14 लोगों को टोटल कोरोना का संक्रमण से रिपोर्ट पॉजिटिव आज आई है। इस प्रकार आंकड़ा बढ़कर 178 का हो गया और यह मैंने बताया था कि ग्रामीण में भी फैलते गए। हिरलपूर्णा नामक गांव है रितपुर के पास में, वहाँ पे कुछ दिन पहले मुंबई से महिला आई थी। उस महिला को और उसकी मात्र 3 साल की बच्ची को, दोनों को कोरोना से संक्रमण हो गया। ग्रामीण में कोरोना की खबर फैलते ही पूरे ग्रामीण में भय का वातावरण फैल गया। सभी तरफ लोगों ने खुद होकर अपने घर के दरवाजे और घर के रास्ते बंद कर लिए। आइए देखते हैं हिरलपुर्णा गांव के हमारे रिपोर्टर की एक रिपोर्ट। अमरावती जिला में अब ग्रामीण में भी कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं। अमरावती से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर चांदूर बाजार तालुका में हिरलपुर्णा गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक 33 वर्षीय महिला और एक 3 वर्षीय बालिका का समावेश है। चांदूर बाजार से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर हिरलपुर्णा गांव, यहाँ पर 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण चांदूर बाजार तालुका में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। मुंबई से आए हुए महिला जांच करके क्वारंटाइन की हुई थी, किंतु आज सुबह दोनों की उन माँ की बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे चांदूर बाजार तहसील में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। हिरलपुर्णा के साथ ही सरफाबाद, तुलजापुर गढ़ी, शाहपुर पुरना, इस गांव में ने भी पुलिस ने अपना ताफा लगाकर पूर्णतः बंदी कर दी है और सभी को सावधानी बरतने का निर्देश दिए। चांदूर बाजार के तहसीलदार अभिजीत जगताप, सहायक पुलिस निरीक्षक पंकज दाभाड़े, तेजस्विनी गिरसावले, बीट जमादार सोनू ने सहित सभी ने इस मामले में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। ये थी हिरलपुर्णा गांव की रिपोर्ट, जहां पर मात्र 3 साल की बच्ची जो मुंबई से आई थी उसको कोरोना हो गया। साथ ही 3 माह की बच्ची ताजनगर की, मात्र 3 माह की बच्ची, ये सबसे अमरावती में आंकड़ों में सबसे कम उम्र की बालिका है जिसको कोरोना का संक्रमण हो गया। उनका भी अमरावती कोविड अस्पताल में इलाज जारी है। वैसे ही इलाज करते हुए आज 8 लोगों, कल रात को 4 लोग और अभी शाम में 4 लोग, ऐसे 8 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसमें 2 SRPF के जवान थे और एक सिंधु नगर के डॉक्टर्स थे। उनके साथ ही 5 लोग और ऐसे टोटल 8 लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए गए। डिस्चार्ज पॉलिसी मैंने बताया था कि एडमिट करने के बाद में नॉन सिम्टम्स वाले जो भी वहाँ पर कोरोना से संक्रमित लोग रहते हैं, उनको किसी प्रकार का सिम्टम्स नहीं दिखता है तो उनको
10 दिन के बाद में छोड़ दिया जाता है। ये उसी अंतर्गत सारे छोड़े गए लोग हैं। आज जिलाधिकारी द्वारा 26 तारीख से 31 तारीख तक नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के अनुसार सुबह 9 बजे से 5 बजे तक शॉप और स्थापना चालू रहेंगे। ये वही लोग चालू रख सकेंगे जिनकी इससे पहले दुकान चालू थी। नए किसी भी भाग को इस नए निर्देश में नहीं जोड़ा गया है। जिनको पुराने नियमानुसार, यानी मॉल्स बंद है, स्कूल बंद है और मेन रोड जो मुख्य बाजार पेट था, ये सारा का सारा बंद रहेगा। मात्र जो गली मोहल्ले की दुकानें जिनको पहले छूट दी गई थी 7 से 3 बजे तक, वही लोग अभी सुबह 9 बजे से लेकर तो शाम को 5 बजे तक इनकी दुकानें चालू रहेगी। और दुकानें चालू करते समय सारे नियम वही है, सोशल डिस्टेंस पालना पड़ेगा। अभी 6 फुट का अंतर, इन्होंने पहले 3 फुट का अंतर था, अभी 6 फुट का अंतर कर दिया 2 ग्राहकों के बीच में। और सैनिटाइज की व्यवस्था करना, मास्क सबको लगाना, जो पिछली बार के नियमावली से वो कि वही नियमावली पूरी लागू है। ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से खुला कर दिया गया ग्रामीण क्षेत्र में। और इसी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र देखते अमरावती के रेडीमेड के जो मुख्य रूप से 3 मार्केट है, बिजी लैंड, सिटी लैंड और ड्रीम्स लैंड, इन सब के इनको भी खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन ये सिर्फ जो होलसेल के व्यापारी है वे ही अपनी शॉप खोल सकेंगे। रिटेल व्यापारी को खोलने की अनुमति नहीं दी। कारण इसके पीछे की रिटेल की बहुत ज़्यादा गर्दी, क्योंकि रेडीमेड का व्यवसाय भी 2 महीने से बंद है। 2 महीने बाद में सबको खरीदारी करनी है। ऐसे समय वहाँ पे पैनिक ना हो जाए, ना ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। इसको देखते हुए अभी 5 दिन की दिशा निर्देश जारी किए गए। 26 तारीख से 31 तारीख तक ये सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अपनी शॉप खोल सकेंगे। और कम कर्मचारी में इनको अपनी शॉप चलानी पड़ेगी। दुकान में भीड़ नहीं होने देना है और मात्र सिर्फ होलसेल के व्यापारी ही दुकान खोल सकेंगे। वो भी आसपास का अमरावती जिले का पूरा मार्केट खोला है, तो होलसेल में भी वापस बिक्री चाहिए, उनको भी अपने वापस माल चाहिए। उससे तो होलसेल मार्केट को अनुमति दे दी गई है। आज ईद का त्यौहार, सभी को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो यह त्यौहार सबको मिलजुल के साथ में मिलकर मनाया जाता है। ईदगाह पर आज ईद पड़ी जाती है। हर साल हमने देखा ईदगाह से पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पर आकर ईद पढ़ते हैं और वहीं से सबको मुबारकबाद देना शुरू होती है। लेकिन आज सबने ईद की नमाज अपने घर से ही पढ़ी और घर पे ही अड़ोस पड़ोस के साथ में सोशल डिस्टेंस बनाकर एक पूरी शांति से आज ईद का त्यौहार अमरावती सहित अमरावती जिले के सभी ग्रामीण विभागों में भी मनाया गया। ऐसे ही खल्लार से भी घर में ही रहकर ईद मनाई गई। खल्लार के हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से कैसे ईद मनाई गई इसकी एक रिपोर्ट भेजी है। सर्वप्रथम खल्लार पोलीस स्टेशन व अमरावती ग्रामीण पोलीस दलातर्फे सर्व मुस्लिम बांधवांना रमजान निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो। आज रमजान ईद साजरी करण्यात आलेली आहे, परंतु आपल्या पूर्ण भारतामध्ये तसेच पूर्ण जगात जे कोरोना हे महाभयंकर विषाणूमुळे सर्व ठिकाणी परिस्थिती गंभीर होती। माननीय कलेक्टर साहेबांनी जसं जिल्ह्यामध्ये संचारबंदी लागू केलेली होती, तर याचा व कायद्याचा पुरेपूर पालन करून सर्व मुस्लिम बांधवांनी आज जी रमजानची नमाज असते ती सर्वांनी घरी अदा केली आणि प्रशासनास सहकार्य केले। खल्लार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 65 गाव आहेत। सगळीकडे मी पेट्रोलिंग केली, पण कुठेही असं ईदगाहवर किंवा मस्जिद येथे येऊन नमाज अदा करण्यात आली नाही। सर्व मुस्लिम बांधवांनी पूर्ण नमाज जी आहे ही पूर्ण घरीच अदा केली आणि त्यांनी दुआ मागितली की लवकरात लवकर ह्या भारतावरचं हे संकट टळो। त्यामुळे मी सर्व मुस्लिम बांधवांचे आभार मानतो की त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मदत केली। कुछ ग्रामीण भाग में भी जो मुसलमान भाई है जो रमजान महीने में 1 महीने के रोजे रखे और आज रमजान ईद की जो नमाज है हर घर पर पढ़ी गई। ऐसे मौके पर कुछ यहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई है नमाज पढ़ने के बाद आज व्यवसाय में लगे हुए हैं। क्या बता सकते हो आज इसके बारे में? क्या आपका नाम? नाम अब्दुल कलाम है। क्या बता सकते हो करना? जैसा हम हर साल नमाज अदा करते हैं, ईदगाह में जाते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, उस तरह से ऐसा कुछ नहीं हुआ इस साल, क्योंकि इस महामारी बीमारी को देखते हुए और अपने देश का ख्याल रखते हुए हमने सबने घरों में नमाज अदा की
और उसके बाद में नमाज कुछ कभी कोई किसी इस्लाम धर्म में कोई किसी ने कभी नया कपड़ा नहीं लिया, किसी ने सब ने जूने कपड़ों पर ही ईद अदा की। उसके बाद में सब ने अपने हिंदुस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए और इस बीमारी से निजात पाने के लिए सब ने दुआएं मांगी। मुस्लिम भाइयों का भी कहना ऐसा है कि हर जगह पर कोरोना का जिधर उधर पसरा हुआ है, इस वजह से कुछ ना कुछ उसके लिए छुटकारे के लिए आज घर पर ही नमाज पढ़ना सख्त जरूरत है। मैं मेरे सिटी चैनल के माध्यम से ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि हर मुसलमान ने घर पर नमाज पढ़ा और कोरोना से बचने के लिए एक खुशी के माहौल से हिसाब से घर पर ही नमाज पढ़े। मैं सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से सबको, मुस्लिम भाइयों को रमजान ईद की मुबारक बधाई देता हूँ। और कैमरा मन के साथ नासिर शाह, सिटी न्यूज रिपोर्टर, दरियापुर। ने हमारी ईद भाई भगवान के करम से घरों को नमाज़ें पढ़ी है और अल्लाह का शुक्र है कि ईद अच्छे से हो गई है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश से कोरोना इस तरीके से ख़त्म हो जाए। सब लोगों से भाईचारा चाहते हैं और आपस में एक दूसरे का साथ चाहते हैं। आपसे यही विनती है और सारे लोग मानो मान, एक समान और एक पिता की है सब संतान, तो नहीं वो भानो है। सब आपस में एक दूसरे के भाई बन के चलो तो ये देश तरक्की और देश चलेंगे। आज 53वां लॉकडाउन का दिन है और आज भी हाईवे से कई मजदूर पलायन करते हुए देखे जा रहे हैं। आज भी रास्ते में इन्हें कहीं पर भी, यानी जो पहले ढाबे शॉप्स वगैरह होती कहीं पे भी नहीं खुली है, तो अभी भी समाज सेवा पूरे बॉम्बे से लेके जहाँ तक लोग जा रहे हैं वहाँ तक सभी रास्तों पर हाईवे पर चालू है। ऐसे ही अमरावती के हाईवे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार पिछले 53 दिनों से सुबह 6 बजे से लेकर रात तक सभी वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को और मजदूरों को, और जो गाड़ियाँ भी जा रही जिनको कहीं कोई रास्ते में सुविधा है, सभी इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। और लगातार निस्वार्थ भाव से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। 53 दिनों से लगातार निस्वार्थ भाव से भोजन सेवा का कार्य अमरावती की विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं नांदगांव पेठ के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा नांदगांव पेठ टोल नाका के पास लगातार जारी है। आज भी कई मजदूरों का पलायन शुरू है, लेकिन साथ ही कई ऐसे भी राहगीर हैं जिन्हें रास्ते में कहीं कुछ नहीं मिलता, वे भी रुककर यहाँ पर इनकी इस सेवा का लाभ लेते हैं। सबसे विशेष बात कि यहाँ पर गर्मा गर्म भोजन दिया जाता है, पूड़ियाँ भी वहीं बनाई जा रही है, सब्जी भी वहीं बनाई जाती है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसकी पूरी कोशिश की जाती है। भावना इतनी कि अपनी शहर से गुजरने वाला कोई भी भूखा प्यासा ना जाए। जल की भी मिनरल वाटर की सेवा दी जा रही है, वो भी ठंडा पानी। कई राहगीर यहाँ से आगे के लिए पार्सल भी बांध कर ले जाते हैं, तो बच्चों के लिए बिस्किट की भी व्यवस्था की गई है। जब इस कार्य की व्यवस्था के बारे में पदाधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जब तक पूरी तरह सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, इनकी सेवा सतत जारी रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। यह हम नांदगांव पेठ टोल नाके पर है। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद द्वारा पिछले 60 दिनों से लगातार सुबह 6 बजे से रात को जब तक ट्रैफिक चालू रहता है, जब तक यहाँ से आने जाने वालों को, इधर से जो आने वाले तो कम है, जाने वाले ही लोग हैं, इसी साइड पे लोग खड़े भी है जहाँ पर है। रोज़ाना अभी तो मुझे लगता है शायद ट्रैफिक कम हुआ होगा, जो पिछले 10 दिन पहले हालात थे शायद वो नहीं होंगे। कितने ट्रक अभी अंदाजन रोजाना आ रहे हैं? देखिए, अंदाजा तो हम इस प्रकार से लगाते हैं कि जो बांटने की पत्तल और दोन है उससे ही हमें अंदाजा आ जाता है। रोज की यहाँ कम से कम 3 से 4 हजार पत्तल दोन जो है खत्म होती है। अभी की परिस्थिति। इससे पहले हाईएस्ट कौन से दिन किया गया होगा? इसके पहले लगभग आज से कम 6-7 दिन पहले नॉन स्टॉप यहाँ से लोग जा रहे थे, जिसकी कोई संख्या गिनती नहीं की हमने। भैया यहाँ पे नहीं, एक बोतल भरो। आज यहाँ पे कम से कम 43 दिनों से नांदगांव बजरंग दल की ओर से संतोष जी गहरवाल के नेतृत्व में यह सेवा प्रकल्प चल रहा है। सुबह 4 बजे उठकर ये लोग खाना बनाने की व्यवस्था करते हैं। 6 बजे यहाँ स्टॉल शुरू हो जाता है। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक यह सारी सामग्री नांदगांव में बनकर यहाँ पे वितरित होती है। उसके बाद 17 तारीख से
अमरावती शहर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो सेवा प्रकल्प चल रहा था, जिसको 18 तारीख को 51 दिन पूर्ण हुए, उस प्रकल्प द्वारा रोज यहाँ 11 बजे 12 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक जो भी भोजन की व्यवस्था लगती है वो वहाँ से बनकर आता है। अमरावती से सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक नांदगांव में बनता है। नांदगांव के कार्यकर्ता वितरित करते हैं। अभी जो बन रहा है गरम, ये नांदगांव वाले का ये है। नांदगांव की व्यवस्था है। और चावल जो आ रहा है ये अमरावती से बनकर आना शुरू होता है। एक पारिवारिक मिलन करके एक विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, सभी कार्यकर्ता इस कार्य में कार्यरत होकर देश के प्रति अपना कर्तव्य समझकर जा रहे हैं। बडनेरा में छत्रपति महाराज पुतला समिति और हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप जयंती समिति, जहां लॉकडाउन के कारण कई लोगों को खाने की सुविधा नहीं है, ऐसे ही लोगों को और राहगीरों को 4 चाक की गाड़ी में ले जाकर वहां पर खाना पहुंचाने का लगातार पिछले 15 दिनों से ये दोनों समितियां काम कर रही है। रोजाना 300 से 400 लोगों को ये भोजन कराते हैं। ऐसी जानकारी हमारे रिपोर्ट गोपाल आतंकड़ ने दी। नमस्कार, जय श्री राम. सार्वजनिक पुतळा स्मारक समिती व सार्वजनिक महाराणा प्रताप जयंती उत्सव समितीतर्फे व आमच्या बडनेराच्या सर्व युवकांतर्फे या लॉकडाऊनमध्ये गेल्या 15 दिवसापासून आम्ही गोरगरीब आणि जे आपल्या ज्यांचं हातावर पोट आहे अशा जे आपली उपजीविका करण्यास असमर्थ आहे अशा लोकांना रोज दुपारी मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था आम्ही करत आहोत. आणि आज हिंदू सूर्य वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त 480व्या जयंतीनिमित्त आम्ही सर्व युवक वर्गांनी व आमच्या बडनेरा नागरिकाचे सर्व युवक आम्ही मिळून आज त्यांच्या मध्यान्ह भोजनाच्या वितरणाचा आज हा कार्यक्रम आम्ही घेतला आहे. समाजात जे आज महामारी पसरलेली आहे त्याविरुद्ध सर्वांनी हे जागरूकता वाढली पाहिजे. सर्वांनी सोशल डिस्टन्सिंग राखलं पाहिजे व आपल्या जो खालचा तबका आहे त्याचा आपण लक्ष ठेवलं पाहिजे. आणि हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप यांचे विचार अंगीकारून आपण समाजाच्या शेवटच्या तबक्यापर्यंत त्यांचं मदत कार्य केलं पाहिजे. हीच आमच्या सर्व युवक वर्गाची हे शिकवण आहे आणि आम्ही ती अपेक्षा ठेवत आहे. सार्वजनिक पुतळा छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा समिती व सार्वजनिक महाराणा प्रताप उत्सव समितीतर्फे मी आपले सर्वांचे शुभेच्छा व्यक्त करतो व ह्या सहकार्याला आम्हाला पाठिंबा लाभो असे मी शुभेच्छा वर्तवतो व अपेक्षा बाळगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इन दिनों सारे संसार में कोरोना वायरस जैसे महामारी का साया छाया हुआ है. इस महामारी को काबू में लाने के लिए सारा संसार अपने दायित्व को निभाने की कोशिश कर रहा है. वैसी ही पहल हमारे समाज के शिक्षक वर्ग ने भी की. आम तौर पर हमने देखा कि राहगीरों को खाना, नाश्ता, बिस्किट्स वगैरह कई सामाजिक संस्थाएं दे रही है. लेकिन प्राध्यापक राकेश बड़गुजर ने इनसे भी ऊपर उठकर सोचा, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ में दवाई भी राहगीरों को लगती है. मन में विचार आते ही उन्होंने अपने डॉक्टर मित्र से विचार विमर्श कर उन्हें जनहित के कार्य के हेतु मना लिया, जिसमें उन्हें साथ मिला धन्वंतरी हॉस्पिटल के डॉक्टर साक्षी जिंतुरकर और डॉक्टर पल्लवी चौधरी, डॉक्टर स्वाति पड़ोले, डॉक्टर प्रिया मोहोड, डॉक्टर रानी चौधरी, होम्योपैथी डॉक्टर एसोसिएशन और श्री सुमित करंती तखतमल होम्योपैथी कॉलेज के सभी मित्रों ने मिलकर मेडिसिन तैयार करने का जिम्मा उठाया. और इन सब से मेडिसिन लेकर डॉक्टर राकेश बड़गुजर कुरुम पोस्ट पर जाकर आते जाते सभी राहगीरों को दवाई बांटने का काम लगातार कर रहे हैं. साथ ही साथ कोई भूखा नहीं जाए इसलिए बिस्किट और वेफर्स का भी वाटअप मित्र परिवार द्वारा किया जाता है.
इस कार्य में उन्हें उनके मित्र हेमंत यादव, सिमेश भाई श्राफ, रोहन कलंत्री, रश्मि कलंत्री, प्रफुल्ल मेहता इत्यादि ने बढ़ चढ़कर इनमें हिस्सा लिया और उन्हें सभी चीज़ों से पीछे से सामानों की पूर्ति करते रहे। समाज का हर व्यक्ति यदि इसी तरह कर्तव्य निभाते रहे तो कोरोना से लड़ना निश्चित ही कोई बड़ी बात नहीं है। आज पूर्व पालक मंत्री अनिल बोंडे ने सरकार से निवेदन किया कि मोर्शी तालुकों में जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हेतु तुरंत प्रभावी योजना लागू की जाए। मोर्शी तालुक्यामध्ये पाळा, भिवकुंडी, भाईपूर, हिवरखेड या पट्ट्यामध्ये संपूर्णतः टोळधाड आलेली आहे आणि या टोळधाड करोडोच्या संख्येने आहे। 3 किलोमीटरचा पट्टा त्यांनी घेतलेला आहे, समोर सरकते आहे। प्रत्येक झाडाचं पान, संत्र्याच्या झाडाचं पान, बहार आणि मका ही टोळधाड खाते आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे। कृषी विभागाने ताबडतोब याची दखल घ्यावी आणि मध्य प्रदेश सरकारने जसं फायर ब्रिगेडच्या सहाय्याने फवारणी केली त्याप्रमाणे तातडीची उपाययोजना करणं अतिशय आवश्यक आहे आणि सर्वेक्षण करून या सर्व शेतकऱ्यांना ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे त्यांना मदत देणं आवश्यक आहे आणि म्हणून या टोळधाडीपासनं या अमरावती जिल्ह्यामधल्या शेतकऱ्यांना वाचवावं अशी मागणी मी करतोय। जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है वैसे प्रशासनिक अधिकारियों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। लगातार दौरे, सभी को दिशा निर्देश, रोजाना मनपा आयुक्त, कलेक्टर महोदय और पुलिस कमिश्नर तीनों मिलके पूरे अमरावती शहर में लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि लोग घर में सुरक्षित रहे, लोगों को सुरक्षा पहुंचे, उनकी क्या तकलीफ है ये भी साथ में जान रहे हैं। आज ऐसे मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े अपने अधिकारियों के साथ में शिवनगर, सुफियान नगर इधर दौरे पर निकले और सभी को दिशा निर्देश दिए कि कोरोना का कहर किस प्रकार से फैल रहा है, इसको सिर्फ जनता ही सुरक्षित रख सकती है और सबको सुरक्षित रहने के निर्देश दिए गए और अपने अधिकारियों को भी जितने दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। ये थे आज के समाचार। आइए डालते हैं जाते जाते पूरे अमरावती शहर के टोटल आंकड़ों की तरफ नजर। अब तक जिन लोगों की जांच की गई ऐसे 13,375 लोग हैं और जिनके थ्रोट स्वैब लिए गए जिसके कारण कोरोना मालूम पड़ता है ऐसे 3511 लोग हैं, जिसमें से निगेटिव रिपोर्ट जो अब तक आई है 3119 लोगों की आई है और पॉजिटिव रिपोर्ट 178 लोगों की। और अभी तक जिनके रिपोर्ट आना बाकी है, जिन्होंने जांच करा ली, ऐसे 98 लोग हैं, जिसमें से आज 142 लोगों के रिपोर्ट भेजे गए हैं और टोटल मृत्यु जिनकी हुई अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 15 लोगों की अब तक टोटल मृत्यु हो गई है और दवाखाने में से आज टोटल 84 लोगों को अब तक का छोड़ दिया गया। 8 लोग आज छोड़े, जिसमें से 4 कल रात को और 4 सुबह। ऐसे टोटल अब तक डिस्चार्ज किए लोगों की संख्या 84 हो गई और आज दिन भर में 168 रिपोर्ट आई है, जिसमें से 14 पॉजिटिव निकले तो 154 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और टोटल अब तक जो दवाखाने में इलाज कर रहे हैं और जो एक्टिव कोरोना के पेशेंट है ऐसे 79 है, जिसमें से 1 का इलाज नागपुर में चल रहा है, 78 का इलाज अमरावती शहर में चल रहा है। 178 में से मात्र 78 लोगों का इलाज चल रहा है, 15 लोगों की मौत हो गई है और 84 लोगों को अब तक छोड़ दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया और 1 की रिपोर्ट नागपुर चली। इस प्रकार टोटल अब तक 3511 लोगों के स्वैब लिए गए। ये थी अमरावती की रिपोर्ट और आज के समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। यदि आपको हमारा सिटी न्यूज़ नहीं दिख रहा है तो आप फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं और फेसबुक पे सिटी न्यूज़ का पेज आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। छोटी छोटी जो खबरें होती हैं हम तुरंत फेसबुक पर डाल देते हैं और पूरी विस्तार से खबरें आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, वीडियो के साथ में मिलेगी और फेसबुक पे आता है जो टेक्स्ट मैसेज आते हैं, वीडियो की भी लिंक वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके बावजूद दोनों चीज़ नहीं हो तो आप व्हाट्सएप पे नंबर हमें भेजिए आपका, हम आपको लिंक भेजिए, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे भी लगातार आपको खबरें मिलती रहेगी। और हमने citynews.net.in पे विदर्भ का कोरोना का मीटर चालू किया है जो लगातार आपको लाइव जानकारी देते रहेगा। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट citynews.in पर citynews.net.in पर जाना होगा, वहाँ पर क्लिक करना होगा
तो आपको लगातार विदर्भ के आंकड़े तुरंत वहां से मिलते रहेंगे। आज के खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। ईद की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।